दिनशो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये तो मार्केट ऐसा है कि 12 से 3 मूवी देख के आ जाओ और वापस आओ तो जहां छोड़ के जाओ वहीं मिले। मतलब इतनी सुस्त ओपनिंग, इतनी सुस्त क्लोजिंग और दिन के दौरान कुछ भी नहीं। तो सर हो क्या रहा है? अनिल जी, धन्यवाद आपका शो पे आमंत्रित करने के लिए और आपके और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। तो अनिल जी, ऐसा है कि पहले तो जो पहले हुआ, आप एक्चुअली देखिए स्टैंड लोन इंडिया आज की तारीख में सबसे ज्यादा मतलब चुनिंदा मार्केट में ऐसा है जो अंडर परफॉर्म किया है ये साल। बाकी काफी मार्केट चले हैं, इंडिया अंडर परफॉर्म किया, पर वो ऐसा था कि लास्ट ईयर इंडिया नंबर 1 था, तो इसलिए इस बार थोड़ा लैगिंग हो रहा है। और दूसरा चाइना ट्रेड, जो एग्जिट इंडिया इंटर चाइना ट्रेड था, वो हमें लग रहा है कि अभी हो गया। एक्चुअली हमें तो ये लगता है कि अभी महीने चंद महीनों में वापस पैसा आना चालू हो जाना चाहिए इंडिया में, क्योंकि आप देखिए जो प्रीमियम इंडिया ने कमांड किया था चाइना पे अक्टूबर एंड तक, जब चाइना बॉटम में था, वो 180% के आसपास प्रीमियम हो गया था, जो आज की तारीख में अबाउट 80-90% रह गया है। जो हिस्टोरिकली आप देखिए पिछले 4-5 साल का, तो 60-70 के हिसाब से रहता था हमारा प्रीमियम, तो वो मोरलेस हम लोग आ गए हैं वहां पे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि अभी ये ट्रेड रिवर्स होना चाहिए। पर बड़ी बात ये है कि अगर जो आप ग्लोबली देखें तो वहां पे भी आपने देखा है कि बाजार एक दिन ऊपर जाता है, एक दिन नीचे आता है और एक बैंड में ही घूम रहा है। तो हमें तो ये लग रहा है कि इंडिया भी, जब तक ये ग्लोबल मार्केट स्टेबलाइज नहीं होंगे तब तक इंडिया भी परफॉर्म नहीं करेगा शायद, और वो भी उनके साथ ही चलेगा जो चलेगा। तो इसलिए जबकि हमारा रिजल्ट्स वगैरह काफी अच्छे थे, क्वार्टरली नंबर्स वगैरह जो आए वो काफी अच्छे थे, उसके बावजूद नहीं चला है। तो एनीवे थोड़ा देख लेते हैं, जो ब्रीदर है बाजार में, और यही मौका होता है जब आप अपने स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं उनके साथ। सर आजकल जिससे मुझे सवाल यही आता है, अदानी ग्रुप के शेयरों को देखें जो हाल हुआ तो उसे लगता है कि ये बाजार गिरता क्यों नहीं, और बजट को देखें तो ये बाजार बढ़ता क्यों नहीं। न इसको नीचे जाना है न उसको ऊपर जाना है। लेकिन चलिए, आप कह रहे हैं कि एक अच्छी बात है कि धीरे धीरे फ्लोज वापस आएंगे तो उससे फायदा मिलेगा। नतीजों से कितना फायदा मिलेगा? ये जो रिजल्ट सीजन चल रहा है इस पर क्या व्यू है सर आपका? जी देखिए, जो बिगिनिंग ऑफ फेब तक जो देखे थे नंबर जो भी हमने टैबलेट किए थे, उसमें तो ऐसा लगा कि जो 35 कंपनी ने रिपोर्ट किया था निफ्टी की 50 में से, तो उनमें आप देखिए तो करीबन 18% अर्निंग ग्रोथ आई थी, जो कि बहुत ही अच्छी अर्निंग ग्रोथ थी। और जो आप एक्चुअली ऑयल एंड गैस और मेटल सेक्टर को निकाले तो 28% ग्रोथ हो गई थी। तो बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर और थोड़ा ये डिस्क्रिशनरी वगैरह से काफी जोर से ग्रोथ आई थी यहाँ पे। तो वो देखे तो एक्चुअली अर्निंग्स जो तो बहुत ही बढ़िया थी। सर्टन पॉकेट्स में थोड़ा पुल बैक हुआ है यहाँ पे, जैसे मैंने कमोडिटी की बात की, पर वो भी पिकअप होने चाहिए। एक्चुअली आप देखिए ग्लोबली, अगर आप देखें, लाइक मैं चाइना का बात किया, चाइना में $18 ट्रिलियन बैंकिंग सिस्टम में पैसा पड़ा हुआ है डिपॉजिट्स के हिसाब से, वो विच इज इक्वल टू देयर जीडीपी एक्चुअली। तो वो अगर जो थोड़ा भी एक फ्रैक्शन भी वहां पे आ गया मार्केट में, तो बहुत ही उथल पुथल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन, इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। तो ये सब फेड को दिखता ही है, तो इसलिए वो भी थोड़े कॉशियस है। तो हमें इसलिए लगता नहीं है कि हमारे इंटरनल न्यूज से कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, हम स्टेडी रहेंगे, पर ग्लोबली थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़े ग्लोबली ठीक मुश्किल है मामला, लेकिन निफ्टी की दिग्गज कंपनियों की कमाई ठीक होती हुई दिख रही है। ऐसे में सर अब चूंकि अब ट्रिगर्स कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, बजट निकल गया, फेड के भी अब लगभग हाईएस्ट लेवल पर आ रहे हैं कि इससे ज्यादा ब्याज दरें शायद न बढ़ाएं, हमारी भी क्रेडिट पॉलिसी गई है। क्या लग रहा है सर पॉलिसी देखने के बाद, क्या आखिरी हाइक हो चुकी है या अभी भी गुंजाइश है? और ऐसे में जो जिन रेट्स पर हमें 6.5% पर रेपो हो गई, डेट मार्केट, फिक्स इनकम में भी लोगों को लग रहा है कि थोड़ा आकर्षक मौका हो सकता है पैसा लगाने का। इस पूरी प्रोपोजिशन को कैसे देखते हैं सर आप? तो अनिल जी, ऐसा है कि आरबीआई को एक्चुअली स्टैंड लोन में जो होता है, अगर जो हम ग्लोबली टाइड अप नहीं होते तो रेट हाइक करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है आज की तारीख में। पर अभी अनफॉर्चुनेटली अभी यूएस फेड हाइक लिए जा रहा है, तो इंडिया हैज टू डू इट, क्योंकि हमारा रुपया नहीं तो सफर करेगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें ये हाइक लेना पड़ रहा है, नॉट फॉर इन्फ्लेशन एनीथिंग। पर अगर जो आप यूएस की बात करें, जो लास्ट स्टेटमेंट आया था फेड चेयर से, उसके बाद मार्केट थोड़ा गिरना चालू हुआ था, वो यही था कि दे वर लुकिंग हायर फॉर लॉन्गर। तो मतलब अभी तो फाइट लगता है कि खत्म नहीं हो रही है वहां पे यूएस में, एटलीस्ट इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। तो वो एक आप माइंड में रखिएगा कि प्रॉब्लम है थोड़ा आगे चल के। दूसरा आपने बोला जो डेट के रेट ऊपर बढ़ गए, मतलब आप ये देखिए कि हम तो एक्चुअली इक्विटी के लोग हैं, तो हमें तो इक्विटी बहुत पसंद होता है।
तो हर एक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज रहती हैं जहां पे आपको एक रिटर्न मार्केट से ज्यादा ही रिटर्न मिल सकता है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो स्टेडी मार्केट होता है वो बेस्ट होता है स्टॉक पिकर्स के लिए। तो हम तो अपने आप को स्टॉक पिकर ही बुलाते हैं और लगता है कि ये मार्केट हमारे लिए अच्छा है कि हम आराम से चुनिंदा अपने स्टॉक पिक करके प्ले कर सके। और एक और चीज ये होती है कि आप अगर जो देखें दुनिया में, एक बहुत ही बढ़िया किताब थी 107 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री, उसमें एक चैप्टर था जापान पे, जो कि बोल रही थी कि अगर आप वर्ल्ड वॉर के पहले जापान में इन्वेस्ट करते और मिड 50s में देखते तो आपका इक्विटी रिटर्न was far higher than any other asset class in that market। तो उसके बाद एक न्यूक्लियर वॉर हो गया, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब फटे जापान में, वॉर हार गए, डिस्पाइट दैट इक्विटी डिड बेटर देन एनी अदर एसेट क्लास। तो ये लॉन्गर टर्म में इक्विटी को आप बीट नहीं कर सकते, तो इसलिए इक्विटी अच्छा रहता है हमारे लिए। लॉन्ग टर्म में तो इक्विटी रहेगी, शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़े बहुत मौके आपके लिए डेट मार्केट के लिए भी बने, लेकिन इक्विटी में कहाँ मौके बन सकते हैं सर बदले हुए माहौल में? ये बताएं, क्या कुछ पसंद है आपको? जी देखिए, एक तो अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखें, जब हम तो हिस्ट्री से ही लर्न करते हैं सब कुछ, तो अगर जब इकोनॉमीज मूव होती है, जैसे यूएस हुआ था मिड 70s में से लेके मिड 80s तक 2 का 5 ट्रिलियन हो गया था, और चाइना हुआ था जो अर्ली 2000 से लेके मिड 2004 या 5 तक, शायद चाइना भी 2 से 5 ट्रिलियन मूव हो गया था। तो वो मूवमेंट अगर जो देखे तो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर जो थे उस मूव को बैंकिंग सिस्टम था और दूसरा कंजम्पशन था। तो हमें तो यही लगता है कि ये दो जो सेक्टर है आपको बिल्कुल ही अच्छा रिटर्न मिलेगा अगले 4-5 साल के लिए, इसलिए वहां पे आप आइडेंटिफाई कीजिए अपने स्टॉक्स। और कंजम्पशन नहीं, आपका एफएमसीजी नहीं, डिस्क्रिशनरी जो होता है वो होता है, क्योंकि आप अगर जो पर कैपिटल इनकम बढ़ते हैं तो आप नए कपड़े लेंगे, नए जूते लेंगे, नए गहने खरीदेंगे, तो वो सब होता है कि स्पेंड आपका बढ़ जाता है वहां पे। तो हमें लग रहा है ये दो सेक्टर अगर जो बने रहे, डटे रहे, तो अच्छा हो सकता है। ओके सर, एक और स्पेसिफिक राय आपसे लेना चाहता हूँ। ये न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियों के नतीजे अब थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक्स भी थोड़ा गिरना बंद हुए। क्या यहाँ पर कोई बड़े इन्वेस्टर्स का, फंड मैनेजर्स का मूड बदल रहा है या अभी थोड़ा वक्त और लगेगा? जी देखिए, एक्चुअली सारी कंपनियां, प्लेटफॉर्म कंपनियां बोलते हैं इनको, जो न्यू एज टेक कंपनीज थी अपनी, एड टेक, फिनटेक वगैरह सारी आई है जो तो, और इनफैक्ट इवन पर्सनल केयर वाली जो प्लेटफॉर्म कंपनी है। तो ये प्लेटफॉर्म कंपनी में बेसिकली क्या देखना चाहिए कि एक तो पहली चीज तो कन्वीनियंस होनी चाहिए, जो कि काफी कंपनियों में है। दूसरा, ये कन्वीनियंस इनकैश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और देखा ही आपने ये 2-3 कंपनियों में कि यहाँ पे एनकैश किया है और प्रॉफिट भी दिखाना चालू कर दिया है कंपनी में। और तीसरा कि ये रेप्लिकेबल है कि नहीं है। अगर जो रेप्लिकेबल है तो आप दूर रहिए। जैसे एक आध जो पर्सनल केयर की कंपनी है उसमें, मतलब ब्यूटी केयर जो कंपनी है, वहां पे इजीली रेप्लिकेबल होता है। लेकिन एक फिनटेक है या तो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, वहां पे तो आई डोंट थिंक रेप्लिकेशन पॉसिबल। इनफैक्ट फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म की अगर जो बात करें तो ग्लोबली आप देखिए कि 2 कंपनियां होती हैं ग्लोबली। मतलब यूएस में तो खैर एक डोरडैश ही है जो मेजर प्लेयर है, और दूसरा जो प्लेयर है वो छोटा सा प्लेयर है, मतलब 18-20% मार्केट शेयर है उसका। डोरडैश का अराउंड 60-70% मार्केट शेयर है। और चाइना में भी यही हाल है, मितुआन 60% है और बाकी सेकंड प्लेयर एक काफी छोटा प्लेयर है, कोई 25% वाला। इंडिया में 2 प्लेयर हैं जो ऑलमोस्ट 50-50 है। तो आप ये देखिए कि इंडिया का पॉपुलेशन भी जो है, जो केटर कर सकता है, ये सेगमेंट केटर कर सकता है, वो पूरा यूरोप पुट टुगेदर है लिटरली। तो इधर तो ग्रोथ बहुत ही फिनोमिनल होनी चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि आप सिलेक्टिवली बैठ लीजिए और यहाँ पे जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक ई कॉमर्स कंपनियों पर भी दिनशर सर की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और सारे मार्केट पर और साथ ही सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों